जय हिंद। देखिए, इससे पिछले वाला क्लास में हम लोग पढ़े थे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 तक क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ लिए थे। इसमें 2.3 में क्वेश्चन 5 तक है, 1 से लेकर के 5 तक, जो देखिए 3 तक पढ़ लिए हैं। आज हम लोग 4 पढ़ने वाले हैं बहुत इजी तरीक़ा से। कौन सा है? NCERT CBSE, ये दोनों में क्वेश्चन पूछता है और क्लास 10th का है, ये मैथ्स है। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बढ़िया से सीखेंगे। इससे जो पीछे वाला क्लास था क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी तरीक़ा से सीखे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। आप लोग सिर्फ यहाँ पर देखते रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। अगर स्किप कीजिएगा तो बीच का पार्ट आपका गायब हो जाएगा और कन्फ्यूजन बाद में बन सकता है। तो चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है यदि x पर पावर 3 माइनस 3x पर पावर 2 प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है, तो gx का मान ज्ञात करना है। समझिए, ये जो दिया है जिसमें भाग दिया जाता है वो वाला जो पार्ट होता है वो px कहलाता है। उसके बाद कहता है gx बताइए कितना होगा, और भागफल और शेषफल दिया है। देखिए भागफल ये हो जाएगा मेरा, और शेषफल जो है ये वाला शेषफल वो मेरा यहाँ पर दिया है। तो इस भागफल को देखिए हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला में लिख दिए हैं। फॉर्मूला देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य को px कहते हैं, भाजक को gx कहते हैं, भागफल को qx कहते हैं, शेषफल को rx कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पर gx बोला निकालने के लिए, अगर यही बात बोलता कि भाजक निकालिए तब हम लोग को इंग्लिश में लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो भाजक भाज्य जो है वो px हो गया। तो भाज्य दिया यहाँ पर, इसी को हम लोग px कहेंगे। तो px के जगह पर इतना लिखेंगे जो दिया हुआ है, बराबर भाजक gx। तो gx हम लोग को क्या करना है? ज्ञात करना है, इसलिए gx को इसी तरह से छोड़ देना है। उसके बाद देखिए भागफल, तो पहला वाला जो है ना वो भागफल होगा। इसमें देखिए पहले भागफल लिखा तो पहला वाला जो यहाँ पर दिया है वही भागफल, तो उसके जगह पर x माइनस 2 लिखेंगे। प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, और उसके बाद शेषफल को rx लिखें। तो जो बाद में है ये शेषफल, तो बाद वाला ही जो यहाँ पर नंबर या XYZ लिखा रहेगा उसी को लिखेंगे। तो माइनस में था इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख दिए। अब हमको सिर्फ चाहिए gx। तो सबसे पहला काम जो प्लस माइनस में रहता है उसको पलट करके एक तरफ प्लस माइनस वाला में मिला दिया जाता है। देखिए यहाँ तक तो हम लोग को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x पर पावर क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर, यहाँ पर है प्लस x तो प्लस, और यहाँ पर प्लस 2 लिखेंगे। अब काम क्या करना है, जो माइनस में उसको बराबर की इधर तरफ करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, देखिए माइनस में है इधर आ जाएगा तो प्लस 2x, और ये प्लस में है इधर आ जाएगा तो माइनस 4, बराबर यहाँ पर जो बच गया, क्या बच गया? बच जाएगा gx गुने यहाँ पर x माइनस 2 बच गया। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन ज़रूर हम आप लोग के सामने लेकर के आएंगे। अब काम क्या करना है, देखिए यहाँ पर ये बराबर इधर आ गया है बीच में, तो इधर आप दिस इम्प्लाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पर x का क्यूब वाला इतना में से एक ही ठो है, इसलिए लिखेंगे x पर पावर क्यूब। स्क्वायर वाला भी एक ठो, तो लिखेंगे x स्क्वायर वाला को भी सेम टू सेम लिख देना। अब देखिए यहाँ पर 2x प्लस में, यहाँ पर 1x प्लस में, तो 2x और 1x मिला के हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा। क्लियर? और देखिए ये नंबर वाला के साथ जाता है, x वाला के साथ, y वाला के साथ, x स्क्वायर वाला x स्क्वायर के साथ, x का क्यूब वाला x का क्यूब के साथ। तो x के साथ आ गया। अब नंबर के साथ, तो देखिए एक माइनस में और एक प्लस में, तो घटेगा। तो 4 में से 2 घटा दीजिएगा तो 2 बचेगा। बड़ा के सामने माइनस है तो इसके सामने माइनस। देखिए यहाँ ये दोनों प्लस में था इसलिए जोड़ दिए, अगर यहाँ पर माइनस रहता तब भी जोड़ते। सेम में जोड़ होता है, जैसे प्लस में जोड़े तो प्लस लिख दिए, माइनस में जोड़ते तो आपको माइनस लिखते। लेकिन देखिए यहाँ प्लस और माइनस अलग अलग रहेगा तो घटाव होगा, और बड़ा के सामने जो साइन रहेगा उसी को हम लोग को लिखना है। और बराबर यहाँ पर क्या लिखेंगे? gx, और गुने लिखेंगे x माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ लिखेंगे x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर, प्लस लिखेंगे 3x
-2। देखिए ये गुना में है, ठीक है, तो यहाँ लिख देते पहले gx, ये गुना में है, बराबर के इधर लाइएगा तो भागा में आ जाता है। कोई भी चीज़ बराबर के एक तरफ गुना में, दूसरा तरफ लाइएगा तो भागा में, प्लस में रहता है तो माइनस में, माइनस में रहेगा तो प्लस में। तो ये आपका गुना में है, इधर आ जाएगा तो बट्टा में आ जाएगा, ठीक है। तो कितना लिखेंगे, x - 2 आ गया आपका बट्टा में। क्वेश्चन कह रहा है कि gx ज्ञात कीजिए, तो gx अभी यहाँ पर आया है, ठीक है, gx यहाँ पर आया। अब इसको हम लोग हल करेंगे, तो देखिए इसका आगे पार्ट जो है यहाँ लिख दिए, क्या आएगा, x³ - 3x² प्लस कितना 3x और माइनस कितना 2, तो -2 लगा दिए। उसके बाद इससे भागा देना है, तो यहाँ पर लिखा जाता है x - 2। अगर आपको भागा देने नहीं आता है तो पीछे वाला जो क्लास हुआ है उसमें जा कर के देख लीजिएगा, टोटली हल किए हैं, बहुत ईजी तरीक़ा से आप उसको बढ़िया से समझ सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर देखिए, अब भागा देना है तो x पर पावर क्यूब है, 3 है, इसके पास कितना है 1, तो कितना का ज़रूरत, 2 का ज़रूरत। तो हम यहाँ पर गुना करेंगे x पर पावर 2 से, ठीक है। अब गुना करते, x को 1 से गुना कीजिएगा तो x आएगा। उसके बाद पावर इसमें जो रहेगा जोड़ दिया जाता है, 2 और 1 मिला के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस में और ये प्लस में, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, मेरा माइनस हो जाएगा, अलग अलग रहेगा तो माइनस, और इससे गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2x² स्क्वायर यहाँ लिख दिए x²। यहाँ कुछ नहीं होता तो कितना होता है 1, तो 2 एकम कितना हो जाएगा 2 और x² यहाँ पर लगा दिए। अब आगे चलिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब इसको घटा दिया जाता है, घटाने का मतलब एक माइनस में रहेगा एक प्लस में रहेगा तो घटा हो जाएगा। अब देखिए एक प्लस में एक यहाँ पर माइनस में, तो घटा दीजिए, 2x² 3x² में घटाइएगा तो सिर्फ x² बचेगा, बड़ा के सामने माइनस तो इसके सामने क्या हो जाएगा माइनस। याद रखना है, अगर अलग अलग साइन रहेगा तो घटेगा और अगर सेम साइन रहेगा तो जुटेगा। अब जो बच गया कितना प्लस, यहाँ पर 3x और -2 हो जाएगा। अब यहाँ साइन लिखने के लिए ये दोनों जगह देखना है, यहाँ पर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। अलग अलग रहेगा तो माइनस लिखिएगा, सेम रहेगा तो प्लस लिखना है, तो अलग अलग है तो माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पर x² लाना है, इसके पास x है तो कितना का ज़रूरत, सिर्फ x का ज़रूरत है। यहाँ x पर पावर 1 लिखा नहीं जाता लेकिन हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। x मिला के कितना हो जाएगा x, 1 मिला के कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस मिला करके यहाँ पर माइनस लिखना है। क्लियर। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। चलिए आगे, ये माइनस है तो प्लस लिखना है, प्लस है तो माइनस लिखना है। अब घटाइएगा तो 0 हो जाएगा। क्यों घटेगा, क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में है। अब यहाँ पर देखिए एक माइनस में और एक प्लस में, तो घट जाएगा। तो कितना बचेगा, 3x में 2x घटाइएगा तो सिर्फ x बचेगा, बड़ा के सामने प्लस तो इसके सामने भी क्या हो जाएगा प्लस, और जो बच गया कितना बच गया -2 बच गया है कि नहीं, यही बच जाएगा। अब देखिए आगे चलेंगे, सेम टू सेम यहाँ डिटो मिलता है, तो जब सेम टू सेम मिलता है तो यहाँ पर साइन देख लेना, प्लस प्लस है तो यहाँ पर प्लस और 1 लिख दीजिए। कोई भी चीज़ लाना है और वही डिटो लाना है तो 1 लिख देना है, ठीक है। देखिए 1 से कम कितना हो जाएगा x, 2 एकम कितना हो जाएगा 2, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब काम क्या करना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 0 बचेगा। अब क्या कहता है gx ज्ञात करने के लिए, तो इतना देखिए इतना सारा जो हम लोग काम किए हैं इसी का ना काम किए, तो इसका जो काम हुआ है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे gx बराबर, देखिए जो ऊपर वाला ये भागफल बच रहा है ना, यही आपका क्या कहलाएगा gx। तो यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस x और +1, और ये हो जाएगा आपका आंसर। आशा कर रहे हैं कि ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया लग रहा होगा और पूरा समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो आगे चैप्टर का है वो क्वेश्चन लेकर के आएंगे। जय हिंद।